नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। मेरिट लिस्ट कितने पदों पर जारी होगी, शिक्षा मंत्री जी ने क्या बयान दिया, क्या कहा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो सभी अभ्यर्थी ज़रूर देखें, महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तेज़ी से कि आप लोगों की भर्ती रद्द होगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया यानी कि मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ पर देखा जाए तो अफवाहें तेज़ी से फैलाई जा रही हैं कि ये जो भर्ती है रद्द होने जा रही है। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा इससे पहले। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो न्यूज़पेपर में दिया था 2 दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा उस न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें दी गई थी। तो प्रत्यावेदन जो मिले थे उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और उसी की जांच होगी। 18 अप्रैल को सुनवाई। 18 अप्रैल के बाद संभावना है कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या कहा है, ये चीज़ें भी देखेंगे। तेज़ी से वायरल हो रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जांच चल रही है। जांच किस चीज़ की चल रही है, किस चीज़ की जांच चल रही है, ये चीज़ें देखिए। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, उसमें सब लोग जोड़ के अपने मन से कुछ चीज़ें उसमें जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कहा कि यहाँ पर परीक्षा में धांधली हुई है तो उसकी जांच चल रही है या फिर परीक्षा रद्द होगी, कुछ भी ऐसा नहीं कहा। मात्र 10 सेकंड का वीडियो था और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो था, उन्होंने केवल ये बोला कि एडेड जूनियर में शिकायतें मिली हैं और उसके लिए कमेटी बना दी गई है, जांच हो रही है। तो सेम वही न्यूज़पेपर 2 दिन के पहले जो न्यूज़पेपर जारी हुआ था उसमें देखेंगे तो उसमें भी यही था कि प्रत्यावेदन जो लिए गए हैं उसमें जो भी शिकायतें मिली हैं उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परीक्षा में धांधली हुई है या फिर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी जांच चल रही है। तो यहाँ पर कुछ तथ्यों को अपने आप से लोग जोड़ देते हैं, अपने आप जोड़कर बताया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग की भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। और 18 अप्रैल के बाद संभावना है कि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब SCRT अभ्यर्थी गए हुए थे तो वहाँ पर डायरेक्टर सर ने भी यही बोला कि 18 अप्रैल के बाद आप लोग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें, क्योंकि शिक्षकों का जो गुण होता है उसमें धैर्य भी एक होता है शिक्षकों के गुण के अंतर्गत। तो धैर्य बना के रखें, बहुत जल्द ही आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जो है प्रारंभ होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग भावी शिक्षक हैं और देखें जितने भी पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होगी उतने पदों पर ही भर्ती होगी, चाहे 6000 पदों पर जारी हो मेरिट लिस्ट या फिर जितने भी पदों पर हो। उम्मीद तो यही है कि रिक्त पद 6000 हैं तो 6000 पर ही मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए। बाकी अब शासन क्या करता है, अब वो शासन की मंशा जो भी होगी वही होगा। बाकी प्रयास जो है निरंतर जारी है, चाहे ट्विटर अभियान चलाया जाना हो या फिर ज्ञापन कार्यक्रम, आप लोग अपने स्तर से हर अभ्यर्थी करते रहें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। फर्जीवाड़ा जो भी हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो है आगे बढ़े। इससे पहले देखेंगे एक शासनादेश जारी हुआ था एडेड जूनियर विद्यालय में ही, तो वो था 2015 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, उनके अनियमितता के संबंध में। तो कुछ लोग वहाँ से भी जोड़ दिए थे कि अनियमितता हुई है, तो इस भर्ती में अनियमितता की बात नहीं हुई थी। 2015 के बाद से जो एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हुई थी वहाँ पर आदेश दिया गया था, शासनादेश जारी हुआ था कि जो भी अनियमितता हुई है उसकी जांच की जाए। तो यही सब कुछ है मिलाकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। बाकी तेज़ी से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्रयास करते रहिए, जिस भी स्तर से आप लोग प्रयास कर रहे हैं सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही बयान था कि शिकायतें मिली हैं और उसके लिए कमेटी बना दी गई है, जांच चल रही है। केवल इतना सा बयान था उनका।
तो यहाँ पर कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो फर्जीवाड़ा को लेकर कह रहे हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है इसलिए जांच चल रही है, तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। बाकी आप लोगों ने देखा होगा प्रत्यावेदन का मामला है और उस मामले में कमेटी बना दी गई है जांच के लिए। 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद आप लोगों को कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आगे की जो भी सूचना मिलती है आप लोग की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के इस प्रकार कमेंट आ रहे हैं, अपना गुणांक वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, गुणांक के विषय में अभी कुछ भी 100% कहना जो है उचित नहीं होगा। बाकी उम्मीद तो यही बनाई जा रही है कि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनका गुणांक 70 होगा, 70 के आसपास, 70, 71, 72, उनका यहाँ पर चयन होने की संभावना है अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो। बाकी जब भी यहाँ पर देखा जाता है, प्रारंभ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कमेंट आते थे। जब भी सेव गुणांक को लेकर वीडियो बनाया जाता था तो बहुत सारे कमेंट आते थे जिसमें कि 80 गुणांक, 84, 85 गुणांक तक के अभ्यर्थी थे। अब वो लोग सच बता रहे थे, उनका जो कमेंट था वो सच था या नहीं था ये तो हम लोग 100% श्योर होकर कह नहीं सकते हैं। बाकी अगर इस समय देखा जाए तो इस समय ऐसे बहुत कम ही कमेंट आते हैं जिसमें हाई गुणांक हो। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो 80, 84, 85 वाले भी थे। वहाँ पर अगर देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों की 75, 76 है उनके मन में भी शंकाएं हैं कि अगर 6000 सीटें हो जाती हैं तब भी हमारा यहाँ पर चयन हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, इसके संबंध में 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सीटें अगर बढ़नी तय होती तो वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बताई जा सकती थी, लेकिन सीटों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। बाकी जितनी भी बार अधिकारियों से बात हुई है, देखिए रमेश सर से बात हुई थी तो उन्होंने सीटों की संख्या को लेकर आश्वासन दिया था कि सीटों की संख्या जो है 3 से 3.5 गुनी, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। और अनुप्रिया पटेल मैम से बात हुई थी, ललिता प्रदीप मैम से बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि सीटों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। और उन्होंने कहा था कि हमने अधिकतम पदों पर शासन को प्रस्ताव भेजा है, अधिकतम पदों के लिए आप लोगों की मेरिट लिस्ट जारी हो। तो अब कितने अधिकतम पदों पर ये उन्होंने कहा नहीं, सीटों की संख्या तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन ये कहा कि अधिकतम पदों पर। तो वहाँ से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रिक्त पद जो हैं एडेड विद्यालयों में 6000 हैं, तो अधिकतम पद यानी कि पूरी जो भी रिक्त पद हैं पूरे पदों पर उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा होगा। तो अब शासन से ही उम्मीद की जा सकती है। अब अधिकारी लोग तो अपना काम कर दिए, अब इनका काम यही था शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजना। तो इन्होंने भेज दिया अधिकतम पदों पर, यानी कि इन्होंने पूरे रिक्त पदों पर भेजा होगा। इससे तो यही तात्पर्य निकाला जा सकता है। तो अब शासन कितने पदों पर मंजूरी देता है, कितने पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होने का वहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, ये चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। तो ये सब मिलाकर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, कुछ तथ्य थे। आगे की जो भी सूचना मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।